एक बार माता पार्वती ने सोचा कि कैलाश पर्वत पर एक सुंदर और भव्य महल होना चाहिए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सोने का एक अद्भुत महल बना दिया। वो महल इतना चमकदार और सुंदर था कि देवता भी उसे देखकर चकित हो जाते थे। जब ये बात देवलोक में फैली तो सभी देवता उस महल को देखने के लिए उत्सुक हो गए। इसी बीच नारद मुनि वहां आए और माता पार्वती से बोले, माता, आपका यह महल अत्यंत सुंदर है, लेकिन सावधान रहें, शनिदेव की दृष्टि बहुत प्रबल होती है। यदि उनकी नज़र इस महल पर पड़ गई तो यह नष्ट भी हो सकता है। ये सुनकर माता पार्वती थोड़ी चिंतित हो गईं। उसी समय शनिदेव कैलाश पर आए। उनका उद्देश्य केवल भगवान शिव के डमरू की दिव्य ध्वनि सुनना था, क्योंकि शिव का डमरू ब्रह्मांड की सृष्टि और ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन माता पार्वती को डर था कि कहीं शनिदेव की दृष्टि उनके स्वर्ण महल पर न पड़ जाए। माता पार्वती ने तुरंत भगवान शिव से प्रार्थना की, स्वामी, कृपया ऐसा उपाय करें कि शनिदेव का ध्यान महल से हट जाए। तब भगवान शिव ने अपना डमरू बजाना शुरू किया। डमरू की ध्वनि इतनी अद्भुत और आकर्षक थी कि शनिदेव पूरी तरह उसी में लीन हो गए। उनका ध्यान महल की ओर गया ही नहीं, लेकिन कथा के एक रूप में कहा जाता है कि एक क्षण के लिए शनिदेव की दृष्टि महल पर पड़ ही गई, और जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, वो स्वर्ण महल तुरंत भस्म राख हो गया। ये देखकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि अहंकार और दिखावे का परिणाम हमेशा नश्वर होता है और शनिदेव की दृष्टि कर्मों का फल दिखाती है, न कि केवल विनाश करती है। शनिदेव बुरे नहीं हैं, वे न्याय के देवता हैं। दिखावा और घमंड टिकाऊ नहीं होता। भगवान शिव का डमरू ध्यान और ऊर्जा का प्रतीक है। हर चीज पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन सही दृष्टिकोण जरूरी है। हर हर महादेव।